किसान भाइयों, सरसों की बिजाई का ये सही समय है और ऐसे में लगातार दो सवाल बार बार आ रहे हैं। एक तो सरसों की बिजाई के लिए सही समय क्या है, हम सरसों की लेट बिजाई कब तक कर सकते हैं। दूसरा, सरसों की बिजाई करते समय कौन कौन सी खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें। तो ये दो सवाल मुख्य रूप से आते हैं, इनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि सरसों की बिजाई के लिए 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आवश्यक होता है। इतना टेम्परेचर तो कम से कम होना चाहिए, इससे कम हो तो और अच्छा। और सही समय की यदि हम बात करें तो 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप सरसों की अगेती बिजाई करते हैं। इसके अलावा 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सरसों की बिजाई के लिए सही समय होता है, ये समय पर बिजाई मानी जाती है। इसके अलावा 26 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप सरसों की पछेती बिजाई कर सकते हैं, लेट बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है सरसों में खाद की मात्रा क्या रखनी चाहिए, जैसे कि डीएपी, एसएसपी, एमओपी, जिंक और सल्फर के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा पौधे को कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। हमारी मिट्टी में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं, लेकिन वो पौधे को नहीं मिल पाते। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाने के लिए आप इसमें कुछ अलग खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोराजा आता है, ये बहुत सी कंपनियों का आता है। जैसे ये देहात कंपनी का स्टार्टर के नाम से आता है, ये दानेदार आता है। किसी भी खाद के साथ में मिलाकर आप इसको खेत में डाल सकते हैं। इसका मुख्य काम ये होता है कि ये मिट्टी में मौजूद जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधे तक पहुंचाता है, पौधे की जड़ों के द्वारा पौधे के ऊपरी भागों तक ये पहुंचाने का काम करता है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, जड़ों का विकास अच्छा होगा, और जड़ों का विकास अच्छा होगा तो पौधे में फुटाव आएगा, कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी। सरसों के अलावा आप इसको दूसरी फसलों में भी डाल सकते हैं। सरसों जैसी 6 महीने में तैयार होने वाली फसलों में आप इसको 4 किलोग्राम डालें, और 1 साल में तैयार होने वाली फसलों में 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो इस प्रकार के खाद का उपयोग करके आप अपनी फसल की पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में यूरिया, डीएपी, पोटास और जिंक सल्फर की हम बात करें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सिफारिश की है, वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ। सिंचित क्षेत्र जहाँ पर नहरी पानी लगता है, भारी मिट्टी है, अच्छा पानी है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया 52 किलोग्राम 1 एकड़ में डालें। इसकी आधी मात्रा बिजाई के टाइम पर और आधी मात्रा आप पहले पानी के साथ में डाल दें। और डीएपी के बारे में यूनिवर्सिटी कहती है कि आप 18 किलोग्राम डीएपी 1 एकड़ में डालें। इसके अलावा यदि डीएपी की जगह पर आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करते हैं तो 50 किलोग्राम 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। डीएपी और एसएसपी में से केवल एक ही आपको डालनी चाहिए फास्फोरस की पूर्ति के लिए। तो यदि मैं एसएसपी की बात करूं तो इसमें फास्फोरस के साथ में सल्फर और कैल्शियम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसका बेनिफिट ये होता है। लेकिन कई किसानों की ऐसी समझ है, ऐसा एक्सपीरियंस है कि डीएपी ज़्यादा काम करती है, एसएसपी थोड़ा उसके मुकाबले स्लो काम करती है। जिंक सल्फेट की यदि मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि 16% वाली जिंक 10 किलोग्राम 1 एकड़ में आप डालें जहाँ पर अच्छा पानी लगता है। और यदि मैं असिंचित क्षेत्र की बात करूँ जहाँ पर कम पानी है, हल्की मिट्टी है, ज़्यादातर बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहती है फसल, तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी सिफारिश करती है कि यूरिया वहाँ पर 35 किलोग्राम डालें, 2 बार करके आप डालें, बिजाई के टाइम पर आधी और आधी पहले पानी के साथ में। इसके अलावा डीएपी 18 किलोग्राम और एसएसपी वही सेम मात्रा 50 किलोग्राम 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। ये तो हमने बात करी कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है, कितनी खाद की मात्रा डालनी चाहिए सरसों में। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। सिंचित क्षेत्र यानी कि जहाँ पर अच्छा पानी लगता है, नहर का हो चाहे ट्यूबवेल का, लेकिन ज़मीन भारी है, अच्छी ज़मीनें हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि यूरिया, डीएपी और पोटास के साथ में आप जिंक का उपयोग करें और इसके साथ में सल्फर का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि सल्फर जो है वो तेल वाली फसलों के लिए बेहद ज़रूरी पोषक तत्व है। इससे तेल की मात्रा बढ़ती है, ये बार बार प्रमाणित हो चुका है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सल्फर से तेल
तेल की मात्रा बढ़ती है, दाने के वजन में बढ़ोतरी होती है, अच्छा उसमें जब लैब टेस्ट होता है तो लैब उसमें अच्छी आती है तो रेट अच्छा मिलता है। और इसके साथ में यूरिया की हम सबसे पहले बात करें तो 75 किलोग्राम यूरिया आप 1 एकड़ में डालें, वो 3 बार करके। 25 किलोग्राम बिजाई के टाइम पर, 25 किलोग्राम आप पहले पानी के साथ में इसका छिड़काव करें, 25 किलोग्राम जो बच जाती है वो दूसरी सिंचाई के साथ में आप डालें। तो इस प्रकार से यूरिया 3 बराबर भागों में आप 3 बार अपनी फसल में डाल सकते हैं, तो अच्छा परिणाम इसका मिलता है। इसके बाद में फास्फोरस के लिए डीएपी या फिर एसएसपी का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी के साथ में आपको सल्फर भी डालनी पड़ेगी। इसमें डीएपी आप 25 किलोग्राम 1 एकड़ में डालें और इसके साथ में सल्फर 90% वाली जो आती है वो 10 किलोग्राम आप 1 एकड़ में डालें। डीएपी के अलावा यदि आप एसएसपी डालते हैं तो एसएसपी में यानी कि सिंगल सुपर में 11% सल्फर होता है पहले से ही, इसमें अलग से सल्फर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 75 किलोग्राम जो एसएसपी है वो 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं डीएपी की जगह पर। इसके बाद में एमओपी यानी कि पोटास की बात करें तो 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा डाल सकते हैं। पोटास की बिजाई के टाइम पर सरसों में इतनी ज़्यादा आवश्यकता वैसे डालने की पड़ती नहीं। यदि आपको बाद में कमी लक्षण जो इसके दिखते हैं तो आप इसमें एनपीके का छिड़काव करके भी पूर्ति कर सकते हैं, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसमें जिंक आप डालें तो साल में एक बार आपको जिंक जरूर डालनी चाहिए। यदि आपने पिछली फसल में जिंक डाली थी तो इस बार आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने नहीं डाली तो 21% वाली जिंक 7 किलोग्राम डालें। इसके अलावा यदि आपको 33% वाली मिलती है तो 5 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये जिंक की मात्रा आप जरूर डालें। इसके बाद में हम बात करें असिंचित क्षेत्र जहाँ पर कम पानी लगता है, ट्यूबवेल से पानी लगता है, फव्वारे से, जहाँ पर हल्की ज़मीन है, बलुई मिट्टी है, सिंचाई की सुविधा कम है, तो ऐसी ज़मीन में, थोड़ी हल्की ज़मीन में यूरिया 45 किलोग्राम 1 एकड़ में डालें। ये भी आप 3 बार करके डालें, 15 किलोग्राम बिजाई के टाइम पर, 15 किलोग्राम पहले पानी के साथ में, 15 किलोग्राम दूसरे पानी के साथ में, तो इस प्रकार से डालें। डीएपी की बात करें तो 25 किलोग्राम 1 एकड़ में डालें। इसके साथ में आप सल्फर 5 किलोग्राम डालें 1 एकड़ में। और इसके अलावा डीएपी की जगह पर यदि आप एसएसपी का उपयोग करते हैं तो 75 किलोग्राम एसएसपी आप 1 एकड़ में डालें, इसमें सल्फर ऑलरेडी होता है। और इसके बाद में जिंक की बात करें तो हल्की ज़मीन और कम पानी में जिंक डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। फिर भी आपको लगता है कि ज़मीन में जिंक की कमी हो सकती है तो आप इसमें 21% वाली जिंक 5 किलोग्राम डाल सकते। 33% वाली जो जिंक है उसको भी आप थोड़ी कम मात्रा करके 4 किलोग्राम तक डाल सकते हैं। और अगेती बिजाई करते समय एक बात का ध्यान रखें कि यूरिया की मात्रा आप कम कर सकते हैं। यदि आप सरसों की लेट या पछेती बिजाई करते हैं तो यूरिया की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, इससे जर्मिनेशन जल्दी होगा और पौधे में ग्रोथ यानी कि बढ़वार ज़्यादा होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सरसों की बिजाई के बारे में बात करी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं, उन तक शेयर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की खेती बाड़ी की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।